Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 11th grade to today's class. It's a new class, new chapter and class number 1. And in today's class, we are going to talk about resource mobilization, which is unit 7. And this is class number 1, which is introduction to resource mobilization. हिंदी में से कहते हैं संसाधनों को जुटाना. संसाधनों को जुटाना. Because in order to run an organization efficiently and effectively, you need to have resources and you need to mobilize those resources, in order to run the process efficiently. और अगर आपको संसाधनों को जुटाना और उनका इस्तेमाल करना नहीं आता है तो सीखना पड़ता है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है. तो बच्चों, आज ही क्लास है क्लास नंबर 1, विच इज रिसोर्स मोबिलाइजेशन. और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू रिसोर्स मोबिलाइजेशन. दीज आर द पॉइंट्स अंडर डिस्कशन. तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, द इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, प्लानिंग रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, की कंसिडरेशन फॉर फिजिकल रिसोर्सेज. तो मुख्यतः आज की क्लास में 6 पॉइंटर्स हैं जिस पर हम काम करेंगे और डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 11th ग्रेड दैट व्हाट एग्जैक्टली आर रिसोर्सेज एंड हाउ दे आर बीइंग मोबिलाइज्ड. So let's take up the first point, introduction. Entrepreneurs must think creatively to organize resources for their enterprises. बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसोर्सेज तो सबके पास ही है तकरीबन, बट जो लोग इस पर क्रिएटिवली काम करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होकर काम करते हैं, थोड़ा सा स्पेसिफिकली जो लोग कर रहे होते हैं उसको समझ कर काम करते हैं, फिर आउट ऑफ द बॉक्स भी जाते हैं, क्रिएटिवली सोचते हैं, चीजों का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, वो लोग जनरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाते हैं. रिसोर्सेज आर नॉट ऑटोमेटिक, दे नीड टू बी अरेंज्ड इन अ कंस्ट्रक्टिव वे. तो रिसोर्सेज ऑटोमेटिक नहीं है, दे आर नॉट ऑन ऑटो पायलट. इसको आपको अरेंज करना पड़ता है, अरेंज करने के बाद इन्हें कंज्यूम करना पड़ता है और फिर का रीऑर्डर करना पड़ता है. तो ये ऑटोमेटिक नहीं है, दे आर नॉट ऑटोमेटिक. A resource can be anything tangible or intangible. रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल भी हो सकता है, जो चीजें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं. इनटेंजिबल भी हो सकता है, जो चीजें आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर फिर भी वो आपकी कंपनी का इनसेपरेबल पार्ट है. सो अ रिसोर्स कैन बी एनीथिंग टेंजिबल और इंटेंजिबल दैट सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को सपोर्ट करते हैं इन देयर वे ऑफ वर्किंग. चाहे वो टेंजिबल है चाहे वो इंटेंजिबल, और दोनों टाइप के रिसोर्सेस एक ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल हो सकते हैं. टाइमली प्रोक्योरमेंट एंड प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज आर की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का जो मुख्य कारण है वो है टाइमली प्रोक्योरमेंट, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, टाइमली प्रोक्योरमेंट. So this is all about point number 1, introduction, where we have talked about entrepreneurs. They have to think creatively. Resources are not automatic. They are needed to be arranged in a constructive way and timely procure. Next point, the importance of resources. उनकी महत्वता क्या है, क्यों ये important है. Resources are संसाधन. Resources are essential for the success of any business activity. Basic businesses or business resources including human resource, financial resources, physical resources and knowledge based assets and resources. तो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, फाइनेंस रिसोर्स हो सकता है,
फिजिकल टेंजिबल रिसोर्स हो सकते हैं और इंटेंजिबल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन एंश्योर इफेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है इनको आइडेंटिफाई करना कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, क्या चीज हमारे लिए जरूरी है, क्या चीज जरूरी नहीं है। फिर उसे एक्वायर करना, एक्विजिशन, और फिर उसको यूटिलाइज करना। सो आई ए यू, आइडेंटिफाई, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग, एंश्योर इफेक्टिव बिजनेस परफॉर्मेंस। एक्चुअली बिजनेस परफॉर्मेंस आता है इससे कि आप प्रॉपरली रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक्वायर करें, उन्हें यूटिलाइज करें, उनके बेसिस पर प्रोडक्ट्स बनाएं, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनकी लाइफ को इजी करें, वो आपके प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदें और बिजनेस फ्लो में। फोर्थ पॉइंट, entrepreneurs must focus on business resources wisely for sustainable growth। और entrepreneurs को फोकस करना पड़ता है, दिस इज नॉट एन हैजर्ड प्रोसेस, उन्हें फोकस करना पड़ता है ऑन यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली। ये नहीं कि कहीं पर आपको 10% की रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप यूज कर रहे हो 20%। तो मतलब बहुतायत में खर्च नहीं कर रहे, बिकॉज दीज आर रिसोर्सेज and they are needed to run the company efficiently. So entrepreneurs must focus on using resources wisely for sustainable growth, ऐसी ग्रोथ जो हमेशा के लिए मेंटेन की जा सकती है। Now, mobilizing resources. Resources mobilization involves acquiring resources from providers cost effectively। और जो भी रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उनसे एक इफेक्टिव कॉस्ट अपनी नेगोशिएशन के बेस पर इन्हें एक्वायर कर लेना चाहिए। It ensures the right type of resources at the right time and price for optimal use। तो इस तरह से राइट टाइप के रिसोर्सेज आते हैं राइट टाइम पर कंपनी के अंदर एट द राइट प्राइस, एंड दे आर बीइंग ऑप्टिमली, जितना उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो किया जाते हैं और फिर रीयूज किए जाते हैं। अरे क्या टिकट, क्योंकि रिसोर्सेज है इनका बार बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो जितना कम जितना इफेक्टिव इस्तेमाल हो सके वो कंपनी के लिए बेहतर है। बेसिक रिसोर्सेज इंक्लूड लैंड, लेबर, कैपिटल एज फंडामेंटल नीड्स फॉर एंटरप्राइजेस। तो जो बेसिक रिसोर्सेज है उसमें आती है आपकी लैंड, आपका लेबर, आपकी कैपिटल, एंड दे आर फंडामेंट, ये अब बेसिक्स है और ये सब टेंजिबल दिखाई देते हैं। अदर रिसोर्सेज लाइक एनर्जी, एक्सपर्टीज, इंफॉर्मेशन वेरी बेस्ड ऑन एंटरप्राइजेस नीड्स। और कुछ इंटेंजिबल चीजें, एनर्जी है, एक्सपर्टीज है, इंफॉर्मेशन है, ये वेरी करती है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती जाएगी उस प्रकार के रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए, और रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो उन्हें दोबारा एलोकेट नहीं किया जाएगा। मशीनरी एक बार लगा ली, बढ़िया मशीनरी लगा ली, तो फिर कई साल तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसकी मेंटेनेंस, ईएमआई और एएमसीज चलती रहेंगी, but you do not need to purchase machinery again, but yes, raw material is needed that you need to purchase. Employee hiring good employees, training them and syncing them with the mission and vision of the company is also crucial and also very very, इसको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। So this is the way we mobilize resource. Planning resource mobilization, moving them, mobilizing is moving them. Effective resource mobilization is not just about raising funds, but building networks and contacts। बच्चों मेरी बात आप याद रखना सारी जिंदगी, आप ऑन्टरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हो और ऑन्टरप्रेन्योरशिप का एक फंडामेंटल रूल है, अपने ध्यान से आपने इस बात को सुनना है। इस बात से आपका ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा और सब्जेक्ट इजीली समझ आने लग जाएगा। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, वो पैसा कमा लेते हैं गलत तरीके से, गलत नियत से वो कमा लेते हैं पैसा, पर वो अपना नेटवर्क बिगाड़ लेते हैं। और मेरी बात आप याद रखना, दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज, अब जिनका नाम जानते हो, बड़ी कंपनीज का
विच आर एस्टैब्लिश, विच आर ग्रोइंग स्टेडली, उनका जो मेजर यू नो सपोर्ट मिलता है उन्हें, वो मिलता है फ्रॉम देयर नेटवर्क, फ्रॉम द पीपल दैट दे वर्क, फ्रॉम द ट्रस्ट दैट दे बिल्ड, फ्रॉम द पेमेंट्स दैट दे मेक। और इतनी सारी केस स्टडीज है। कभी आप टाटा डोकोमो की केस स्टडी पढ़िएगा, आप हैरान हो जाएंगे एट व्हाट एथिक्स द कंपनी वर्क्स। आप हैरान हो जाएंगे। तो इतनी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, मतलब कई लोग, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, पैसा कमा लेते हैं और व्यक्ति छोड़ देते हैं, और कुछ लोग व्यक्ति कमा लेते हैं और पैसा छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, वो जो कमाया हुआ व्यक्ति होता है ना, वो आपको आगे आने वाले वक्त में बहुत सारा काम दे देता है। आर यू गेटिंग इट? सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर वेल टू मैक्सिमाइज रिसोर्स मोबिलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज। तो यहां पर प्रिपरेशन तो मस्ट है, वो तो किसी भी काम में, जॉब में भी है। कॉज ऑफ कैजुअलिटी इज योर कैजुअल। तो आपने प्रिपेयर्ड रहना है, आपने अवेयर रहना है, आपको पता होना चाहिए वेयर योर रिसोर्सेज आर गोइंग, वेयर दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड प्रॉपरली एंड मिसयूज्ड। रिसोर्स मोबिलाइजेशन प्लान्स शुड अलाइन क्लोजली विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। और बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंकिंग होनी चाहिए बच्चों। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स है, उस हिसाब से रिसोर्सेज को प्रोक्योर किया जाना चाहिए। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स पता है, उसकी गोल्स पता है, और कैसे वो काम करता है वो पता है, तो आप रिसोर्सेज को सही तरीके से एलोकेट करेंगे, सही तरीके से प्रोक्योर करेंगे। फोर्थ पॉइंट, entrepreneurs need to mobilize, organize and manage resources efficiently to overcome scarcity। अब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक घर में फॉर एग्जाम्पल महीने का जो पैसा आता है, वो आता है 50,000, और उनके जो खर्चे हैं वो हैं 25,000। तो दे आर सेविंग 25,000 रुपीज। पर एक घर का खर्चा है, सॉरी, अर्निंग है 50,000, एक्सपेंडिचर है 45,000, और सेविंग भी बहुत जरा सी है 5,000। तो वो लोग हमेशा ही ना फियर साइकोसिस में रहे। अगर कुछ गड़बड़ हो गई, अगर अगर कुछ अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ गए, तो हम कैसे उनसे निपटेंगे? तो ये जो स्केर्सिटी होती है ना, तभी आती है जब हमारे को ना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का पता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का जब पता होता है, व्हेन वी आर कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द वर्क, व्हेन वी आर कमिटेड, वी आर रेगुलरली असेसिंग, चेकिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द वर्क बीइंग डन। तो ये काम मुश्किल नहीं है, पर यस, इसके लिए यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर बिजनेस, डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन योर बिजनेस। देखिए, मैं इसको कहाँ रिलेट करता हूँ। अब किसी बच्चे को ये पता करना है कि फॉर एग्जाम्पल आई एम स्कोरिंग लेस मार्क्स, तो उसका कारण क्या है? एक तो फिक्स माइंडसेट से काम करते हैं, अपने ऊपर ब्लेम लेते ही नहीं है, दे ट्राई टू पुट ब्लेम ऑन अदर्स। एक काम करते हैं ग्रोथ माइंडसेट से, चेक करते हैं कि भैया मेरी गलती कहाँ है, कहां पर मैं वीक पड़ू। वो अपने आंसर्स को टैली करते हैं फ्रॉम व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज, व्हाट हैज टू बी द आंसर एंड व्हाट एग्जैक्टली दे हैव रिटन। क्योंकि बच्चों, जितना आप अपने काम पे, जितना आप पढ़ाई पे टाइम स्पेंड करोगे, उसमें इन्वॉल्व रहोगे, उस पर कमिटेड रहोगे, चाहे स्लो आप कर रहे हो, आप देखोगे कि यू आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड व्हाट आर द रिजल्ट्स यू आर गेटिंग आउट। देन स्वॉट तो आपको पता ही है, एल्बर्ट हम्फ्रे का मैं आपको कई बार करा चुका हूँ। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट फर्म्स रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बेस्ड ऑन देयर नेचर। जिस प्रकार का काम है, साइज, जिस प्रकार की कंपनी की क्षमता है, और बिजनेस एक्टिविटी, और जो वो काम करते हैं, तो नेचर, साइज एंड बिजनेस एक्टिविटी के बेस पर आप रिसोर्सेज को प्रोक्योर करते हैं। रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड एज फिजिकल, ह्यूमन, फाइनेंशियल, मटेरियल एंड टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। इस पर हम बात कर चुके हैं। फिजिकल रिसोर्सेज इंक्लूड्स बिल्डिंग, मशीनरी, टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। Selection of resources impacts cost, accessibility, productivity and market reach। सबसे इंपॉर्टेंट,
कि आपको तो कॉस्ट बचानी आनी चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे इस बात से मेरे साथ सहमत होंगे कि अगर आप बिजनेस में 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और खर्चे आपने डाल लिए 1.5 लाख रुपए के, तो बट ऑब्वियस है आपका बिजनेस से दिल उतरना शुरू हो जाए। आप मेरी बात याद रखिएगा इस चीज को। मैं इतने टाइम से एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रहा हूँ, इतने टाइम से बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि व्हेन यू जनरेट इंटरेस्ट इन वर्क एंड व्हेन यू लूज इंटरेस्ट इन वर्क, तो बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ाने से भी ना इंटरेस्ट काम में खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको लॉस आना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट आता नहीं है, और फिर दैट फीलिंग डजंट सपोर्ट बिजनेस टू ग्रो। फिर सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज इम्पैक्ट्स कॉस्ट, असेसिबिलिटी। अगर बहुत ज्यादा कम कीमत पे भी ले रहे हो तो आपको रिसोर्सेज मिलेंगे नहीं। इवन पीपल दोज हु आर प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, इवन दे आर कॉशियस, इवन दे आर सिटिंग इन द मार्केट टू अर्न। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी या तो बढ़ती है या फिर हैम्पर होती है। मेरी बात सुनिए, कोई आपने मैं कोई एक एग्जांपल देता हूँ। आपने हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट हायर किया फॉर एग्जाम्पल, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी है। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउस कीपिंग में कौन कौन से काम, ताकि उन्हें आपको बार बार निर्देश ना करना। आपको उन्हें बता देना कि सुबह आपके आपने आपने ये काम करना है, और दिन भर में 4 5 6 काम है जो आपको पूरे करने हैं। पर प्रॉब्लम वहां पे होती है जहां पे आप लोग तो हायर कर लेते हो, आपको यही नहीं पता होता कि उनके केआरएस क्या है, केपीआईज क्या है, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पे फिर ना एक कियोस क्रिएट हो जाता है। तो आप कमाओगे तो बाद में पहले तो उस कियोस को ही ठीक करते रहो। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, जहां पर कियोस बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो फिर आप रेगुलरली उस कियोस को ही ठीक करते रह जाते हो। तो बिजनेस फिर क्या खाक करना है। बिजनेस तो बहुत कूल दिमाग का, बिजनेस हमेशा सिस्टम से चलता है। अगर आपका नीचे सिस्टम एस्टेब्लिश्ड है, तो एक कूल आदमी बिजनेस को कहां से कहां ले जाता है। पर वो जब सिस्टम ही नहीं बना हुआ, तो वो सारा दिन पहले सिस्टम की प्रोसेस को अलाइन करते रहेंगे, तो फिर दे कैन नॉट थिंक अबाउट बेटर राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज राइट रिसोर्सेज एट द राइट टाइम। दे शुड बी इजिली अवेलेबल, एंड दे शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव टू। की कंसिडरेशन फॉर फिजिकल रिसोर्सेज, लास्ट पॉइंट है, छोटी क्लास थी आज की। फिजिकल रिसोर्सेज इन्फ्लुएंस कॉस्ट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, utilities, transport, and manpower expenses. Entrepreneurs should avoid outdated or worn out machinery to ensure efficiency and innovation। बच्चों ये ना पॉइंट बड़ा जरा सा है, छोटा सा पॉइंट है, पर आप यकीन मानिए कि इसमें कितनी बड़ी ना लर्निंग छुपी हुई। अब आप ऑब्जर्व कीजिए, आजकल आप एयर कंडीशनर्स देख लीजिए, गर्मी हो रही है सब यूज करते हो। एसीज जो है आपके, पहले सिंगल इन्वर्टर आते थे, अब डुअल इन्वर्टर आते हैं, एंड दे आर बिकमिंग वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। बट अब आप रिजिड है, अब नहीं जी मैं तो पुराने एसी चलाऊंगा। अरे गेटिंग इट। तो उस पुराने एसी में क्या है, एक तो आपको कूलिंग लिमिटेड मिलेगी, क्योंकि जितनी चीज ऐसी पुरानी हो जाती है, एक एसी की जो एवरेज लाइफ है वो 5 to 6 years। आप उसके बाद भी उसे खींच रहे हैं, तो फिर वो उतना रिजल्ट और आउटपुट नहीं देगा। सिमिलरली इट हैपेंस विद द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन सस्ते मस्ते के चक्कर में दे परचेज मशीनरी विच इज आउटडेटेड, वॉर्न आउट। अब वॉर्न आउट मशीनरी आपने परचेज कर ली, अब उसका ब्रेकडाउन बहुत फ्रीक्वेंट होगा, उसे ठीक ही कराते रहो, काम ही रुका रहेगा। तो इट इज बेटर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी, कहीं पर ज्यादा भी लगता है तो आप एटलीस्ट नई मशीन ले, आउटडेटेड ना ले, लेटेस्ट मशीन ले, सो दैट फॉर 5 6 years यू शुड रन योर प्रोडक्शन और अदर सोर्सेज ट्रबल फ्री। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर प्लानिंग ensures long term value, durability and utility of assets। फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, ये आपको सारी जिंदगी करना पड़ता है। बिजनेस में प्लानिंग आपको बनानी पड़ती है।
प्लान बनाने का मतलब ये है दैट इफ वन प्लान डजंट वर्क, इफ इट फेल्स, so that means you are aware that this plan is not going to work anymore, so I have to switch over to another plan. और प्लान बनते 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 एक स्ट्रेटजी बन जाती है, और फिर उस स्ट्रेटजी के बेस पे कंपनी का सिस्टम बन जाता है. तो प्रॉपर प्लानिंग से आपको लॉन्ग टर्म वैल्यूज मिलती है. वैल्यूज का मतलब है कि आप पैसा डालते हो 100 रुपया और अर्न करते हो 10,000 रुपया. वो तरीका है ना, वो तरीका है. कभी आप ऑब्जर्व कीजिए एक बात को बच्चों, सॉफ्टवेयर कितना इंटेंजिबल है. इंटेंजिबल होता है सॉफ्टवेयर. कॉस्ट कितनी ज्यादा हो, एंड यू कैन गिव टू एनी बडी. इंटरनेट के मीडियम से कहीं पे भी इसको भेज सकते हो. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट, इफ यू आर डूइंग राइट प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब ये नहीं हमने पहला प्लान बनाया इट इज गोइंग टू बी अटरली सक्सेसफुल, नो. वो फेल भी हो सकता है, पर आपको ये रियलाइजेशन हो जाएगा कि मतलब दिस फॉर्म ऑफ प्लान इज नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर विद अस, सो वी हैव टू ऑल्टर द वे वी वर मेकिंग प्लान्स. ट्रेनिंग वर्कर्स एंड मेंटेनिंग टेक्नोलॉजी इज वाइटल फॉर फिजिकल रिसोर्स सक्सेस. मेरी बात बच्चों आप याद रखिएगा, जिंदगी में जिन कंपनीज ने पैसा कमाया है उसका मेजर रीजन है रिसोर्स मोबिलाइजेशन. सेकंड, ट्रेनिंग देयर एम्प्लॉयज एट रेगुलर इंटरवल. और देखिए एक बड़ी ब्यूटीफुल सेइंग है, ट्रेन योर एम्प्लॉयज एंड लूज देम. ट्रेन योर एम्प्लॉयज एंड लूज देम, और डू नॉट ट्रेन योर एम्प्लॉयज एंड कीप देम. भाई आप ट्रेनिंग कराओगे, हो सकता है एम्प्लॉय आपको छोड़ के चला जाए, वो कम रिस्की है. पर बनिस्पत आपने एक अनट्रेन्ड एम्प्लॉय को रिटेन किया हुआ है और उससे आप लॉस खाते चले जा रहे हैं, क्योंकि आपका कंट्रोल ही नहीं है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है, आपको पता ही नहीं कि प्लानिंग कैसे की जाती है, आपको पता ही नहीं कि स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स कैसे डेवलप किए जाते हैं. एंड देन यू से ओ, बिजनेस इज वेरी, नॉट एट ऑल. सो बच्चों, in today's class we have covered 6 points. We have talked about resource mobilization in the introduction. We talked about the importance of resources. We talk about assessing and procuring resources by mobilizing resources, planning resource mobilization, types of resources, and key considerations about physical resources. So this is from where we have started unit 7, and this is your last unit. So bacho, do not forget to take up our rigorous practice section of today's class, which is based on synopsis, vocabulary from the session, practice questions with hints. 10 questions है, उनके आंसर्स साथ है. 10 objective type questions along with answers. Answers. 10 true and false statements along with answers. और 10 fill in the blanks along with answers. एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर जब से मैंने आपका रिगरस प्रैक्टिस सेक्शन करना शुरू किया है, मैं और सब्जेक्ट्स में भी ऐसे तैयारी कर, और वो कहता है कि मेरी इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन, फोकस और प्रिडिक्शन बढ़ गया है अपने पढ़ाई को लेके कि आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग. सो बच्चों, बी द पार्ट ऑफ मेवरिक्स इंडिया सॉल्यूशन. कीप लर्निंग फ्रॉम अस, कीप शेयरिंग दिस नॉलेज विद अदर्स. Whosoever requires to study entrepreneurship, अब आपकी more than 88 classes are there on the net. आप freely उनको देख सकते हैं whenever you want. With rigorous practice section, आप जितना मर्जी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. And if you have any query, any doubt, कुछ notes चाहिए, कुछ चाहिए, we are always there to help you. So बच्चों, with this we have come to the end of today's class. Stay strong, stay healthy, take lots and lots of care of yourself. And until meet next time, bye bye for now. God bless you all.